नरवाना से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा डेली पोस्ट के माध्यम से। नरवाना की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। रणदीप सिंह चौधरी रणदीप सिंह के साथ है जो संदीप लोट वाल्मीकि जो इनेलो के सांसद प्रत्याशी थे, देख सकते हैं गाड़ी में बैठ कर आए हैं। संदीप लोट को देख सकते हैं, रणदीप सिंह चौधरी सुरजेवाला के साथ गाड़ी में बैठ कर आए हैं। ज्वाइनिंग जो कर लिए संदीप लोट वाल्मीकि जो इनेलो के प्रत्याशी थे, देख सकते हैं। सिरसा लोकसभा इनेलो के जो पूर्व उम्मीदवार थे जिन्होंने सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ा था, संदीप लोट, उन्होंने जो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ। आप देख सकते हैं संदीप लोट को। तो चौधरी रणदीप सिंह के साथ आप देख सकते हैं संदीप लोट ने जो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। मंच पर बैठने का कोई साथी कष्ट न करें। सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला अभी हमारे बीच में आप देख सकते हैं। तो आप देखिए रणदीप सुरजेवाला, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ आप देख सकते हैं इनेलो को है जो यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। संदीप लोट वाल्मीकि जो इनेलो के जो उम्मीदवार थे सिरसा लोकसभा का, जिन्होंने इलेक्शन जो लड़ा था, हार का सामना इनको करना पड़ा था, उन्होंने जो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ गाड़ी में बैठकर है जो संदीप लोट वाल्मीकि जी वो आए हैं और देख सकते हैं बड़ा जन सैलाब जो कार्यकर्ताओं का रणदीप सिंह सुरजेवाला के स्वागत में। तो नरवाना की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल है जो देखने को आया है, देख सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक मोड़ में बहुत से ऐसे बदलाव होते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी, एक पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे पार्टी में ज्वाइन करता है। ऐसे बहुत सी वीडियोज ऐसे बहुत से जो सरकमस्टांस हमें हमारे सामने आए हैं। तो ऐसे में ही संदीप लोट वाल्मीकि वो भी इनेलो को झटका देकर है जो कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं। भाई अवतार सिंगला जी, आदरणीय राज सिंह कालाखेड़ा जी, श्याम मिकलानी जी, रामजी बरोदा जी, सज्जन ठाकुर जी, प्रवीण बरोदा जी, भाई विनोद मंगला जी, भाई छोटा सरदार जी, राकेश शर्मा जी, बलराज शर्मा जी, रणधीर धनोरी जी, विनोद रायकर एमसी जी, धनंतर जांगड़ा जी, भाई खजानची लाल जी, सभी साथियों को यहाँ पहुंचने बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मध्य में
जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं सभी साथियों तुम्हारे साथ हैं आपके साथ पहुंच चुके हैं और कांग्रेस पार्टी भाई रणदीप सुरजेवाला भाई रणदीप सुरजेवाला भाई सतवीर दौलत आदरणीय रणदीप जी के साथ हमारे संदीप लॉर्ड जिन्होंने पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा था वो हमारे मध्य पहुंचे हैं ताऊ जी। पार्लियामेंट बाहर से उनका स्वागत करें। कृपया मंच पर व्यवस्था बनाए रखे मंच बहुत भरता है इमरजेंसी बनाना पड़ गए हैं। तो संदीप लॉर्ड वाल्मीकि ने भी है जो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर नरवाना के जाट जो धर्मशाला है वहां पर पहुंचे हैं। मंच पर आप देख सकते हैं संदीप लॉर्ड वाल्मीकि। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ संदीप लॉर्ड वाल्मीकि ने इनेलो से है जो सिरसा लोकसभा का चुनाव है जो वो अब की बार लड़ा था लेकिन हार का सामना है जो इनको करना पड़ा था। जहाँ जिसको जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए जिसको जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए व्यवस्था बनाकर रखे और मंच पर बताए कोई भी साथी। कांग्रेस पार्टी भाई रणदीप सुरजेवाला भाई सतवीर दौलत रणदीप सिंह सुरजेवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला भाई सतवीर दौलत भाई सतवीर दौलत सभी साथियों से अनुरोध है जिसको जहां जगह मिले वहीं पर बैठ जाएं। आप लोगों का जोश आप लोगों का हौसला आप लोगों की हाजिरी इस बात को साबित करती है कि नरवाना से भाई सतवीर दौलत बहुत ज्यादा मतों से चुनाव जीत रहे हैं बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने लग रहे हैं। साथियों इस हौसले और जोश को ऐसे ही बना के रखना हौसले में कमी और जोश में कमी ना आए। 5 तारीख तक मैं निवेदन करूंगा भाई अमनदीप बेलर खाजी आए जो युवा कांग्रेस के हरियाणा के उपाध्यक्ष है आए साथियों बैठ जाओ अब ये मंच टूट देगा भाई सारे साथियों से मंच से नीचे चले जाओ। कृपया साथियों से निवेदन है मंच को खाली कर दे मंच पर व्यवस्था न बनाए क्योंकि मंच बहुत छोटा है और इमरजेंसी में सिंपल टेबल से बनाया गया है उन्होंने कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी। सभी दोस्तों से निवेदन है कि मंच को खाली कर दे। निवेदन करता हूं भाई अमनदीप सिंह जी बेलर का कृपया आए भाई अमनदीप सिंह बेलर का तो मंच पर आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला साथ में है जो नरवाना के उम्मीदवार सतवीर दौलत जी हैं और साथ में आप मंच पर देख सकते हैं संदीप लॉर्ड वाल्मीकि जिन्होंने INLD का जो चुनाव है वो लड़ा था उन्होंने भी है जो आज कांग्रेस को जो ज्वाइन कर लिया है और ऐसे में किताब सिंह नंबरदार हाथों वाले जो कांग्रेस से टिकट चाहते थे लेकिन जो टिकट नहीं मिल पाए थे इससे नाराज होकर उन्होंने जो आजाद उम्मीदवार का जो चुनाव लड़ने का नामांकन वापिस प्रस्तुत कर लिया गया था। देख सकते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी लोगों का अभिवादन करते हुए। साथियों इससे पहले 25 अगस्त को रैली हुई थी कपास मंडी नरवाना में उतनी से ज्यादा की भीड़ थी। उस टाइम भी सभी टिकटार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया था और बोलने का मौका दिया गया था। उस दिन भी मैंने अपने दिल से एक बात कही थी टिकट 44 आदमियों में से एक आदमी को मिलेगी और जिस भी आदमी को मिलेगी उस आदमी का तन मन धन से साथ लेना। तो अमनदीप बेलर था भी जो टिकटार्थी थे उनकी गहराइयों से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का धन्यवाद करता हूँ। हम 44 आदमियों में से सामने से जिसके ऊपर भी याद रखा टिकट जिसको मिली जिसके भी भाग में थी या किस्मत में जिसका साथ दिया टिकट उसको मिली
सब हाथ खड़ा करके उसका समर्थन कर दो। मेरे सारे हाथ भाई खड़े करके उसका समर्थन करो। 11 तारीख को कभी किसी भाई का फोन आया था, कभी किसी डट जो जी डट जो भीड़ में सही होया लगता है। मैंने सुन एक बात कही, जब तक किसी को आता सुबह नहीं मिलना। ताया जी मड़ा जाड़े नहीं। रात को 2:48 Excuse me. की भाई की टिकट अनाउंस हुई, सुबह की तुझे वाली लिस्ट से निकाला था, 7 बजे मैं रवाना पहुंच गया था। भाई थोड़ा सा भाई मेरे पास फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे है, कोई बात नहीं भाई। कई भाइयों ने कहा कि भाई ऐसी गलती मत करना कि पार्टी छोड़ने की बात आ जाए। मैं उन साथियों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, युवा कांग्रेस के 2008 से राहुल गांधी जी का संगठन से जुड़ा हुआ था। जब 2008 में पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट हुआ, रणजीत जी को तो पता है, उस दिन से आज तक अपने जीवन के अंदर पोलिंग ऑफिसर से लेके ARO, LRO, ZRO, DRO तक काम किया। उससे पहले 2017 में यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उसमें पहले उपाध्यक्ष चुना गया। पार्टी संगठन ने काम को देखते हुए जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और 4 साल जिला चला के दिखाया। उसके बाद बात आई 2021 के अंदर यूथ कांग्रेस का नई उम्र की कोशिश की, लेकिन 2 साल कोरोना के टाइम इस काम देखते हुए मेरे को 1 साल की रिलैक्सेशन दुआई और रणजीत जी ने मेरे को यूथ कांग्रेस का प्रदेश में चुनाव लड़वाने का काम किया। यूथ कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष एक बना जाता है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी कैटेगरी के अंदर चुना जाता है। उस कैटेगरी के अंदर भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर भी 3 आदमी थे और रणजीत सिंह सुरजेवाला जी ने भी मेरा साथ दिया और यूथ कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष काम किया। पार्टी संगठन में मेरा काम देखते हुए मेरे को जम्मू कश्मीर का इंचार्ज लगाया, 6 महीने वहां काम करके दिखाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर लगा। और अंत में सर यही कहना चाहता हूँ, सतबीर नारायण जी का तन मन धन से साथ दो। आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी का है, रणजीत सिंह सुरजेवाला है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा 1 मिनट के लिए सुरेश वाल्मीकि धनोरी। सुरेश वाल्मीकि धनोरी जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। थोड़ा समय की कमियां भाषण को छोटा जरूर रखें। आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला जी, मेरे दादा चौधरी विजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, जगरूप सिंह सुरजेवाला जी और सम्मानित मंच वाइस चेयरमैन मेरे चौधरी सुशेर सिंह सुरजेवाला जी के मेरे पिताजी चौथी पीढ़ी हो गई है, जो चौधरी सुशेर सुरजेवाला जी के साथ संघर्ष लड़ते थे और आगे हम चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। और हम धनोरी गांव का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो चौधरी सुशेर सिंह सुरजेवाला जी के साथ संघर्ष करते थे और आगे भी कर रहे हैं। और हम ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं सभी सतबीर लोगों से ये कहता हूँ कि सभी एक वोट भाई सतबीर नारायण को देकर जिताए और हम से पूरा साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और भाई सतबीर को नरवाना से जिताएंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे बड़े भाई रणजीत सिंह सुरजेवाला जी से निवेदन करूंगा, वो संदीप रोड को विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी का पट्टा बनाकर पार्टी नुमाइंद करवाए। तो संदीप उनकी ज्वाइनिंग है मंत्री जी का नाम ले लेगा कि आप कम से कम सुने जाए। बहुत ही मान और सम्मान के योग राज्य शासक भाई रणजीत सिंह सुरजेवाला आवाज कांग्रेस की ये जो जान बैठी है, एक चुनाव लड़ाई है, तो मैं सबका
दिल की गहराइयों से करोड़ों बार नमन करता हूँ। धन्यवाद। और भाइयों, जो कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट के लिए हम अभ्यास कर रहे थे, कम से कम 42 से करीब थे, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलनी थी, और वो 22 सीटों को तहसील में हुई। और जब टिकट फाइनल हुई तो हमने बहुत प्रयास किया, परंतु परिवार ने या मेरे साथ वाले ने उन्होंने भारत भरवा दिया था। भारत को भारत मेरे पास बहुत से लोग आए, बहुत से प्रलोभन दिए गए, लेकिन मेरे को एकदम वो ख्याल आया कि यह जो प्रलोभन दे रहे हैं, यह तो वही बात हुई कि एक बार अपने भाई अंगूरों की रेडी लगाया था और उसने क्या किया कि हम उससे तंगे हुए थे अंगूरों के, आप कुछ वोट नीचे रखी थी। उन्हें पूछा भाई साहब ये क्या रेट है? 100 रुपए किलो। बोला ये 50 रुपए किलो। बोला ये 20 रुपए किलो। मेरे एकदम ख्याल आया तो ये प्रलोभन दे रहे हैं, ये तो कोई 20 में बेचेगा तो ना कोई फड़ी में बेचेगा, मैं तो सिर्फ 100 रुपए किलो आपको पूछा लगा उसी के साथ मिलूंगा, क्योंकि मेरे जन्म से ही कांग्रेस की अपनी मां समझा है और मां पर मेरा पूरा विश्वास है। और 2005 से ही जब से ही मैं मंत्री के से जुड़ा हूँ, उसी दिन से ही मैंने अपना राजनीति गुरु मान लिया था कि राजनीति गुरु मेरा बाप है और वही मेरी बात रखेगा, उसी के साथ ही रहूंगा। और जो भाई साहब ने सतवीर सिंह के पास आशीर्वाद दिया, तन मन धन से एक रेट 11 बन ऐसा चुनाव बनेंगे कि धर्म मार्ग से जीतेंगे, किसी के भी पास नहीं टिकने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब मैं निवेदन करूंगा भाई संदीप लोट जी आए और अपने चेहरे पे जोरदार तालियों से स्वागत किया भाई संदीप लोट। सर्वप्रथम तो मैं नरवाना की पावन धरा, मेरी अपनी जन्मभूमि को प्रणाम और नमन करता हूं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये हमारा बांगर की धरती, और इस बांगर की धरती के एक अकेले शेर हर एक वर्ग की आवाज को बड़ी बेबाक से और बड़ी निडरता से उठाने वाले हमारे एक ऐसे लीडर कांग्रेस पार्टी में प्रधान महासचिव आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एवं सम्मानित मंच और हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई सतवीर दबलैंड जी और मेरे समक्ष बैठे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी और पार्टी के समर्पित सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथियों और मेरे छायाकार और पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका सर्वप्रथम आज जो मुझे यहाँ मान सम्मान दिया इसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़ करके दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मुझसे पहले के भी दो वक्ता बोल रहे थे, दोनों मेरे बड़े भाई है, बड़ा है एक छोटा है, कह रहे थे कि टिकट एक ही को मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, टिकट किसी एक को मिलती है। मैंने भी पिछला चुनाव लोकसभा का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से लड़ा और बड़ी ताकत के साथ लड़ा, आप सब गवाह हैं, और हरियाणा में मैंने सबसे ज्यादा वोट लेने का काम किया। पार्टी यही पूरे हरियाणा में सिर्फ एक बात कह रहे थे लोग कि भाई टिकट बोले उसको मिलेगी। मैं पार्टी से कोई टिकट की मांग पर नहीं था, लेकिन टिकट जिसको भी दी दे दी। टिकट देने के बाद आदमी एक मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, अपने मान सम्मान के लिए जीता है। 7 दिन तक मुझे किसी भी तरीके से जब नहीं पूछा गया तो मेरे आदरणीय चाचा जी चौधरी रणदीप सिंह जी का मुझे फोन आया, बोले बेटा निराश नहीं होना, मैं तेरे सर पर अपना हाथ रखूंगा और तुझे कहीं भी निराश नहीं होने दूंगा। तो मैं तो आपका बड़ा दिल की गहराइयों से आप
आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और आज अपने परिवार में शामिल किया। पुराने हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। मेरे पिताजी ने 2009 में चुनाव लड़ा, उस टाइम भी मेरे चाचा जी ही टिकट दिलवा करके गए थे। सारा नरवाना इस बात को जानता है और नरवाना नहीं पूरी जीत जानती है, पूरा हरियाणा जानता है इस बात को कि 2009 में जो स्वर्गीय रामपुर जी की जो टिकट आई थी मेरे पिताजी की, वो आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से। हार या जीत कुछ भी हो, लेकिन निरंतर काम करते रहना चाहिए और मान और सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं आज इस मंच से आप लोगों को सभी को और पूरे सम्मानित मंच को, आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी और भाई सतबीर दबरानी जी को भी और मेरे समक्ष बैठे आप सभी जुझारू कार्यकर्ताओं को मैं ये वादा करता हूं कि मैं अपना तन मन धन से पूरा जोर लगाऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ एक बात, एक चर्चा का विषय है, आपको चलाना है। आप कहीं भी बैठे, चाहे आप सुई धागा खरीदने जाए, चाहे आप 10 किलो अपना आटा खरीदने जाए, चाहे आप मोबाइल खरीदने जाए, चाहे आप मोबाइल रिचार्ज कराने जाए, आपने सिर्फ एक बात कही है, भाई जीतेगा तो आवाज में कमी है, आपकी आवाज में कमी है। नरवाना का जो वर्कर है वो इतना मजबूत है कि वो जब दहाड़ता है तो उसकी जीत क्या दिल्ली और चंडीगढ़ तक आवाज आती है। जीतेगा तो दोनों हाथ खड़े करके कहेंगे जीतेगा तो। जब आप इसी ऊर्जा से हर एक गांव की गली गली और घर घर तक हम पहुंच जाएंगे और इस बात को पहुंचाएंगे तो अपने आप ये लहर चलेगी कि आने वाला विधायक, आप सबने मुझे सुना, मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हाथ जोड़ करके, और आपने मुझे परिवार में शामिल किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो, मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़ के उन सबसे भी माफी मांगता हूँ। मुझे दो नारों की अपील करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा के दीप की जय बोलो, रणदीप की। बहुत बहुत अब मैं निवेदन करूंगा ईश्वर सिंह फीकेवाला जी वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। ईश्वर सिंह जी। सभी को नमस्कार साथियों। नरवाना हल्के के कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता को मेरा नंदन अभिनंदन। आज के मुख्य अतिथि भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो नरवाना की ही नहीं, हरियाणा की नहीं, अपने पूरे भारत की शान है, अपने देश कार्यक्रम में से यहाँ पहुंचे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और भाई सतबीर दबरानी को रणदीप सिंह के आशीर्वाद से, वो कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से जो नुमाइंदा बना के भेजा है, आपने सभी ने आशीर्वाद दे दिया होगा। कोई कमी रह गई हो तो साथियों मैं फिर दोबारा से आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि कोई कमी ना छोड़े, क्योंकि 20 साल से नरवाना में राज्य सरकार में हमारा हिस्सा नहीं है और इस बार मौका है कि हम सरकार में हिस्सा बनाए। सभी साथियों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के फॉर्म लेके जाएं कि भाई सतबीर दबरानी को भारी बहुमत से नरवाना हल्के से जिता के विधानसभा में भेजने का काम करें। साथियों, मैं एक तो बात और कहना चाहता हूँ, जो अवसरवादी लोग हैं, जिनकी आत्मा पहले कांग्रेस पार्टी में थी, आज वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, मैं ऐसा सोचूंगा कि उनको सबक सिखाने का काम करेगी नरवाना की जनता। हाथ उठा के बताओ करोगे या नहीं करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक नेता और आया है हमारा, जो शाहबाद से तो भगा दिया है उन्होंने, शाहबाद वालों। वो एक वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता था साथियों, उसका वोटर कार्ड यहाँ का नहीं है, उसका आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, उसका जन्म यहाँ का नहीं है, वो कहता है मैं तो स्थानीय नेता हूँ। साथियों, नरवाना की जनता उसको यहाँ से भगाने का काम करेगी, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। जो बाहरी लोग हैं और अवसरवादी लोग हैं, उनका इलाज करने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास, भरोसा और यकीन है सर। और हमारा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है
बहुत ही मजबूत और मेहनती है, बब्बर शेर है। और हमारे रणदीप जी तो बब्बर शेर है ही। जैसे ये राज्यसभा में बोलते हैं या विधानसभा में बोलते हैं, सबकी बोल भी बंद कर देते हैं। और ऐसे ही हमने सतीश भाई को यहाँ से बना के भेजना है ताकि इनकी आवाज उठाने पावे। मुझे साथियों, बातें तो और भी बहुत कुछ कहने को, लेकिन समय का अभाव है। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक एक्शन देखना है 71 का भी और नरवाना का भी। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार, धन्यवाद। श्रीया रामजी उझाना से है, एफसीआई लेबर यूनियन के प्रधान, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा उनको पटका बनाकर कांग्रेस ज्वाइन करवाएं। भाई तालियां बजाए श्रीया रामजी उझाना। इनके साथ ही सच्चा खेड़ा से हमारे साथी हैं भाई मेवा सिंह, प्रवीण, नवीन, विजय सिंह, सोनू, अमन, गुरमीत, अमनदीप, विनय, सभी साथी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था रख रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी अमन गढ़वाले के साथ यहाँ मंत्री जी में आस्था रखते हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। सभी टीम आए और पुटका बनाकर आदरणीय हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी सबको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा दर्शना देवी जी जो पूर्व जिला पार्षद है वो आए और 1 मिनट के लिए अपने विचार व्यक्त करें। दर्शना देवी जी पूर्व जिला पार्षद का तालियों से स्वागत किया जाए। आदर और मान सम्मान के योग्य आज के मुख्य अतिथि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कांग्रेस प्रत्याशी भाई सतबीर जी और सम्मानित मंच और आज की सभा में आए हुए सभी मेहनती कर्मठ कांग्रेस की रीत की हटी सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पे आने का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और साथियों, आपका जो यहाँ इकट्ठा होना यहाँ एक लहर नहीं एक तूफान का कार्य करती है। ऐसे लगता है कि भाई सतबीर ब्रांड को बहुत भारी बहुमतों से विजय बनाएंगे। आपका ये लहर, आपका यहाँ पे आना, यहाँ पे मीटिंग में उपस्थित होना, बारिश के समय में भी और इलेक्शन के समय में भी आप यहाँ पे टेम निकाल कर यहाँ आए, सभी का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हाथ जोड़कर सभी का बार बार आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी साथियों से नरवाना हल्के की मेरी माता शक्ति से, सभी साथियों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से यही प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को भाई सतबीर ब्रांड को हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमतों से विजय बनाए। ज्यादा समय न लेंगी, थोड़े समय लेंगी। एक बार मेरे साथ जोरदार बोलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी भाई सतबीर ब्रांड सुरजेवाला आगे बढ़ो, सुरजेवाला आगे बढ़ो। जय हिंद, जय हिंद। परशुराम कल्याण समिति कालवन जो बीजेपी में थी आज बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तालियों से स्वागत किया जाए परशुराम समिति का। अब मैं निवेदन करूंगा, बिहार से आए हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं प्रोफेसर मदन लाल गोयल, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। प्रोफेसर मदन लाल गोयल जी। कर्मयोगी सांसद भाई रणदीप सुरजेवाला जी, उपस्थित प्रमुख एवं उत्तरदायी नागरिक मंत्री, भाइयों, चुनाव का मौसम है। चुनाव में समय अभाव के कारण मैं केवल 2 प्रश्नों पर विचार करूंगा। पहला
दूसरा मेरा प्रश्न है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान क्यों किया जाना चाहिए? तीसरे प्रश्न पर चर्चा करना प्रासंगिक नहीं, क्योंकि इंटेलो की दुकान बंद हो चुकी है। उसकी दुकान में सामान का अभाव है। आप जानते हैं कि इनके पास प्रत्याशी खड़ा करने के लिए भी इंसान नहीं है। इन्होंने तो कांग्रेस की बासी खिचड़ी की गुंजन को टिकट देने का काम किया, इसलिए इस पर प्रश्न करना कोई प्रासंगिक हो ही नहीं सकता। अब सवाल ये है कि बीजेपी को मतदाता क्यों नहीं मतदान करना चाहिए? भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए। बीजेपी एक लोकतांत्रिक और सांप्रदायिक पार्टी है। बीजेपी केवल धन और बल के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। तंत्र की सौदागर है। बीजेपी ने सभी संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को दासी बनाकर रख दिया है। इसलिए दिलखुशवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने का अर्थ है कि तानाशाही स्थापित। भाइयों और बहनों, आपने पिछले 10 साल का प्रशासन देखा और समझा है। आप उसके शिकार रहे हैं, आप उस जुल्म के शिकार रहे हैं। आपने देखा बेरोजगारी बढ़ती चली गई। बेरोजगारी ने हमारे युवाओं को एक समय जरूर कम है, लेकिन जो बातें जनता में जानी चाहिए वो बहुत जरूरी है। बीजेपी के कुशासन का आप शिकार रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ जिसका आप शिकार है। लेकिन अब कांग्रेस को मत आप क्यों दे? इस सवाल का उत्तर जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, राहुल गांधी का एक ही सपना है, ये ध्यान से सुनना है। एक ही सपना है, एससी के भाई बहन, बीसी के भाई बहन और मध्यम सामान्य वर्ग के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग एकजुट हो जाओ, ताकि सामाजिक न्याय घर घर पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। ज्वाइन होते हुए आप इतना अच्छा आपने हमें मार्गदर्शन दिया। अब मैं निवेदन करता हूँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई सतवीर दिग्विजय जी, युवा साथी आदरणीय मंत्री जी ने जो है कांग्रेस पार्टी की दिलाकर एक गरीब व्यक्ति को इतनी अच्छा कार्य किया, इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और भाई सतवीर दिग्विजय जी आए तो अपने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई रणदीप सुरजेवाला, भाई रणदीप सुरजेवाला, भाई सतवीर दिग्विजय। सबसे पहले तो 2-3 नारे लगाएंगे बड़ी धूम से आवाज में, ताकि इस तानाशाही सरकार का टाइम खत्म हो गया है और इसको सत्ता करने का काम करना है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुरजेवाला जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद। आदर और सम्मान के होके करोड़ों युवाओं की दिलों की धड़कन, यहाँ जन्म में पढ़े और बड़े हुए हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आदरणीय चाचा चौधरी भजेंद्र सिंह सुरजेवाला जी,
आदरणीय दादा चौधरी जगरूप सिंह सुरजेवाला जी, स्टेज पर बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित हैं, क्योंकि सभी को मैं जानता हूं और आप सारे मेरे को जानते हो नाम से भी वैसे। स्टेज पर बैठे हुए सभी मेरे सम्मानित नेतागण और गांव-गांव से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति पत्रकार सहायकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का ये कार्यकर्ता मीटिंग को आपने एक रैली में जो तब्दील किया, मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं कांग्रेस आला कमान का और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मेरी ओर से और आप सभी हल्का वासियों की ओर से हाथ जोड़ करके मैं धन्यवाद करता हूं कि एक गरीब बेटे को यहाँ टिकट दे करके आपको जो टिकट मिली है हल्के वासियों को, इसके लिए मैं आप सभी की ओर से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 15 सालों से हमारा हल्का जो पीछे चला गया, क्योंकि यहां कोई संभालने वाला नहीं था। विधायक को बना देते थे, लेकिन विधायक बनने के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ बैठ जाते थे, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं थी। और अब 10 साल के दौरान भाजपा के शासनकाल में चाहे हमारा किसान है, मजदूरी है, छोटा छोटा दुकानदार है, चाहे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर महिलाएं हैं, आशा वर्कर हमारी बहनें हैं, मनरेगा में मजदूर के हमारे साथी हैं, चाहे सरपंच साहबान है, चाहे एमसी साहबान है, चाहे चेयरमैन साहबान है, आज इस सरकार से सारे दुखी हैं। और एक इस दुख का बदला आपने लोकसभा के चुनाव में भी हाथ के निशान पर वोट दे करके ले लिया और बहन कुमारी सैदा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजने का काम किया था। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो आपका गरीब का बेटा हूं, युवाओं का भाई हूं, और पार्टी ने एक गरीब किसान बेटे को जो ये टिकट दे करके मान सम्मान बढ़ाया है, ये पूरे हल्के का मान सम्मान है साथियों। आदरणीय साथियों, अब समय आ गया बदलाव का, क्योंकि सभी लोग बदलाव ला रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा लहर है और पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी साथियों। एक तरफ तो जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो कृष्ण बेदी है। कृष्ण बेदी का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ है। आप उसका आधार कार्ड में देखोगे तो आधार कार्ड में जन्म है उसका कुरुक्षेत्र का, और शाहबाद से चुनाव लड़ा, पहली बार जनता ने जिता दिया, उसके बाद मंत्री बन गए, लेकिन 5 साल के रुपए बिठाया, लोगों की कोई सुध-बुध नहीं, कोई काम किए नहीं। लेकिन ये कोई गुमका बना तो है नहीं, फिर 12 साल बाद आएगा, 5 साल बाद फिर चुनाव आ गए, और आदरणीय साथियों, शाहबाद की जनता ने 40,000 वोटों से हरा दिया। अब दोबारा एमसी के चुनाव थे, एमसी के चुनाव में उसका जो बेटा है वो तीसरे नंबर पर आया, तीसरे नंबर पर साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ। 200 वोट भी नहीं आई। हाँ, 200 वोट भी नहीं आई। तो आदरणीय साथियों, इसी प्रकार से इन्हें जो कैंडिडेट है 2000
2014 में मैं भी टिकाती था, विद्या जी भी टिकाती थी। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया विद्या जी को, मैंने साथ किया था, नहीं किया था, और किया था नहीं किया था। उसके बाद 19 में चुनाव हुए, आपका बेटा भी टिका दिया। कांग्रेस पार्टी ने टिकट उसको दे दी, आपके बेटे ने कंधे से कंधे साथ किया था, नहीं किया था। एक समाज के नाते मेरा एक प्रश्न आपसे, उसने मेरा साथ देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? आज मैं बुजुर्ग मोर्चा साथियों, तो मुझे कैसे ही आपके गरीब के बेटे का नाम आया टिकट में, उसने क्या किया, एक मेरा साथी का फोन आया, बोला सतवीर भाई विद्या तो इन्हें में चली गई। मैं बोला यूं सुपना तो मैं पहले आएगा था, मैं बेटा सारे लोग बता दूं। तो आपने बुजुर्ग नौजवान साथियों, इन दलबदलों से आपने सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा ये ना, ये बी से बेटी और बी से विद्या और बी है भाजपा, ये खतरनाक है, इनसे बच के रहने की जरूरत है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये सिर्फ 5 तारीख से रहेगा। 5 तारीख को जैसे ही वोटिंग होगी, कृष्ण जी तो सामान चले जाएंगे और विद्या जी पानी पर चली जाएगी। आपका बेटा आपके बीच में रहेगा और की सेवा करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों पर, नौजवान साथियों पर, क्योंकि आप चाहते हो मेरा हल्के का विकास हो, आप चाहते हो यहाँ पढ़ा लिखाना चाहिए, आप चाहते हो माता बहन का सम्मान मिले, आप चाहते हो बुजुर्गों का सम्मान मिले। तो मैं तो हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ, सारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, 5 तारीख तक ना तो सो और ना सो दो। आपके बेटे पर आपने विश्वास है और मुझे भी विश्वास है। आप यहाँ से भारी मतों से जिता करके आपके बेटे को, आपके भाई को आशीर्वाद दोगे और विधानसभा में मुझे भेजने का आप आशीर्वाद